नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बड़ी योजना की जानकारी लेकर आया हूं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। तो दोस्तों आइए अब सीधे उस जानकारी पर चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आरक्षण तो जनरल बोगी जैसा हो गया कि हम आ गए और दूसरे को नहीं आने देना। SC जज अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया। शीर्ष अदालत की 7 जजों की बेंच ने साफ कहा कि SC और ST कोटे में भी वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि यह एकरूपता वाला समाज नहीं है। इसमें शामिल जातियों की भी अलग अलग समस्याएं हैं और उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसकी प्रकृति में भी अंतर है। यही नहीं, बेंच में शामिल 7 में से 4 जजों ने SC और ST कोटे में भी क्रीमी लेयर की वकालत की। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। एक बार यदि किसी को आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी मिल जाती है तो वो जनरल कैटेगरी के स्तर पर आ जाता है। ऐसे में आरक्षण का लाभ पाने वाले लोगों की दूसरी पीढ़ी को क्रीमी लेयर के दायरे में लाना चाहिए। बेंच में शामिल एकमात्र दलित जज जस्टिस BR गवई ने कहा, आरक्षण का सही उद्देश्य है कि देश में समानता को समझा जाए। असमानता वाले समूह में आखिर कैसे सबको एक समान माना जाता है। इस दलील के आधार पर बेंच ने कहा कि SC और ST में भी क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, सरकार को क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए और लाभ पा चुके लोगों को उससे बाहर करना चाहिए। समानता को पाने का यही एकमात्र तरीका है। एक दलित IAS के बेटे की तुलना उसी समाज के गरीब से नहीं हो सकती है। जस्टिस BR गवई ने अपने लंबे फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि किसी दलित IAS, IPS अथवा अन्य किसी अधिकारी के बच्चे की तुलना गरीब परिवार की संतान से नहीं की जा सकती जो ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद के स्कूल में पढ़ता हो। उन्होंने कहा कि SC और ST कोटे में भी वर्गीकरण का विरोध करना ऐसे ही है जैसे ट्रेन के जनरल कोच में संघर्ष होता है। उन्होंने कहा कि जनरल कोच में ऐसा होता है कि जो पहले बाहर रहता है वह भीतर आने के लिए संघर्ष करता है। इसके बाद वो जब भीतर आ जाता है तो फिर हर संभव प्रयास करता है कि बाहर वाला अंदर ना आने पाए। तो भाई ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहा है और मैं तो इस फैसले से सहमत हूं। आपका पता नहीं, और बात भी सही है, जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया तो फिर उसे दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब है। उनको लाभ मिलना चाहिए ताकि समाज में समानता आ सके। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। ऐसी ही ताज़ा जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।